हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में हमने दो टॉपिक को पढ़ा था। पहला क्या पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस का वाक्य लिखा है तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का वाक्य लिखा है तो उसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। आज हम लोगों को तीसरा चीज पढ़ना है। तीसरा सेंटेंस, दैट्स नेम इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। क्या इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है कि इससे कौन कौन सा भाव जनरेट होता है? तो ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का, प्रार्थना करने का, सुझाव देने का या फिर सलाह देने का भाव क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये सारे भाव क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। जैसे कह दिया जाए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए का लाओ, पानी लाओ, ठीक है ना। गो आउट, बाहर जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ, ठीक है ना। अगर इस प्रकार के वर्ड होंगे वो अगर इस प्रकार वर्ड नहीं, इस प्रकार के अगर सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें कर्ता यूं छिपा रहता है। कौन? कर्ता यूं छिपा रहता है, ठीक है ना। अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसका मतलब इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो उसे इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। पहला काम क्या करते हैं? उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ जाए? अगर सेड या सेड टू लिख किया जाए, क्या आ जाए? सेड या सेड टू लिख किया जाए तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? या तो आस्क्ड में, या टोल्ड में, या एडवाइज्ड में, या सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, या कमांडेड में। इन सब में चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस में चेंज करेंगे? वो भाव के अनुसार कि वो सेंटेंस से क्या भाव निकल रहा है। अगर आज्ञा का भाव होगा तो ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, आदेश देने का तो कमांड में चेंज कर सकते हैं, सलाह देने का तो सलाह देने का एडवाइज में चेंज कर सकते हैं, प्रार्थना करने का रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा उसमें सेंस निकलेगा वाक्य में, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। फिर क्या करते हैं? जो इन्वर्टेड कामा होगा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके संयोजक के रूप में अब किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार, सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस या भाव कैसे चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, टोल्ड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, ना कमांडेड में, ठीक है ना। इन सारी चीजों में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे। जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? ही सेड टू पंकज सिट डाउन। ही सेड टू पंकज सिट डाउन। अच्छा, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड पंकज, उसने पंकज से कहा। चाहे आस्क्ड लगा दो या फिर क्या कर सकते हो? ऑर्डर्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑर्डर्ड पंकज टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, ठीक है ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, मतलब कि अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा? कि शांत रहो। आज्ञा ही देंगे ना। चलो क्या होगा? द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, ठीक है ना। अगर एक सेंटेंस लिख दिया जाए कि द डॉक्टर said to the patient, comma inverted comma शुरू, take medicine on time, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अच्छा, क्या समय पर क्या खाओ? दवाई खाओ या दवाई लो, ठीक है ना। अब इसका क्या बनाना है? इसका हमें बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर, अच्छा क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं ना। एडवाइज्ड, क्या? एडवाइज्ड किसको? पेशेंट को। एडवाइज्ड
द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है ना, सभी को ये समझ में आ रहा है? क्या करते हैं कि सेड या सेड टू अकॉर्डिंग टू सेंस, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, इन सारी या रिक्वेस्टेड, इन सारी चीजों में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि प्लीज आ जाएगा, सर आ जाएगा, मैडम आ जाएगा, काइंडली आ जाएगा, योर मजेस्टी आ जाएगा। अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन सारे वर्ड को हटा देते हैं। क्या करते हैं? इन सारे वर्ड को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करते हैं? रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे? रिस्पेक्टफुली का। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, यहां पे वही चीज लिखा है। नोट में क्या लिखा है? नोट में क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आ जाए? रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग नहीं लिखा, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज सर, मैडम, काइंडली या योर मजेस्टी, क्या योर मजेस्टी भी आ सकता है। योर मजेस्टी माने क्या होता है? महाराज। क्या होता है? महाराज जी। योर मजेस्टी जैसे वर्ड आए हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे? रिस्पेक्टफुली का। और ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग स्पीच का। किसका होगा? रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद क्या किसका प्रयोग करेंगे? रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? शी सेड टू द टीचर, सर काइंडली हेल्प मी। अच्छा, इसका अगर हम बात करें कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा शी रिक्वेस्टेड द टीचर, शी रिक्वेस्टेड द टीचर। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट लिख लिया ना रिपोर्टिंग वर्ब का, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? अब रिस्पेक्टफुली। क्या लगाएंगे? रिस्पेक्टफुली। फिर क्या लिखेंगे? टू लगाएंगे। क्या लिखाएंगे? टू। फिर क्या लिखेंगे? हेल्प मी। किसके अकॉर्डिंग? लड़की के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है ना, टू हेल्प हर। ठीक है ना, ये लड़की यहाँ पे सी लिखा है ना, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से एक सेंटेंस और लिखा है। क्या लिखा है? सी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट। ये तो इंपरेटिव का है ना, ये तो सिंपल का है। सिंपल का है तो कैसे करेंगे? सी लिखेंगे। शेड लिखा है तो इसको किस में लिखेंगे? शेड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेड। फिर क्या लगाएंगे? रिस्पेक्टफुली। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो पहले ही लिख सकते हैं रिस्पेक्टफुली। ठीक है, रिस्पेक्टफुली। फिर क्या लगाएंगे दोनों को जोड़ने के लिए? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सी के अकॉर्डिंग। क्या आएगा? सी आएगा। सी हैड अ टीवी सेट। सी हैड अ टीवी सेट। सी हैड अ टीवी सेट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, छोटा छोटा चीज है ना। आगे अब क्या बात करते हैं कि सेंटेंस में कभी कभी क्या आता है? निगेटिव वर्ड आ जाते हैं। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का डोंट गो आउट, डोंट कम इन ना, डोंट बिहेव, क्या कर सकते हैं? ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट बिहेव लाइक दिस, इस प्रकार से व्यवहार मत करो। ठीक है ना, अगर क्या आ जाए? निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए। क्या आ जाए? निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। निगेटिव कैसा होगा? आगे डू नॉट या डोंट लगा होगा। क्या लगा होगा? डू नॉट या डोंट लगा होगा। ठीक है ना, तो कैसा कहलाएगा? निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के 3 नियम है। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि जो सेड या सेड टू लिखा है, सेड या सेड टू लिखा है, इसको किस में चेंज कर दो? आस्क्ड में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? आस्क्ड में चेंज कर दो। और इन्वर्टेड कामा को हटा करके नॉट टू का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? नॉट टू का। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है
कि सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? फॉरवर्ड में चेंज कर दो और इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लगाओ। तीसरा नियम कहता है कि सेड या सेड टू को प्रोहिबिटेड में चेंज कर दो या प्रिवेंटेड में चेंज कर दो। किसमें? प्रोहिबिटेड में चेंज कर दो या प्रिवेंटेड में चेंज कर दो और इन्वर्टेड कामा को हटा करके फ्रॉम का यूज करो। किसका यूज करो? फ्रॉम का यूज करो। लेकिन जब फ्रॉम का यूज करेंगे तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है ना? चलो देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। पहला नियम लिखा है कि सेड या सेड टू को किस में चेंज कर दो? आस्क्ड में चेंज कर दो या फिर टोल्ड में चेंज कर दो। ठीक है ना? इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है? नॉट टू लगाना है। जैसा मैंने बताया वैसे ही लिखा है ना। फिर क्या? सेड या सेड टू को किस में चेंज कर दो? फॉरवर्ड में चेंज कर दो और इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगा दो? टू लगा दो। या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं कि किस में चेंज करो? या तो प्रिवेंटेड लिख दो या फिर प्रोहिबिटेड लिख दो। प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड दोनों का मतलब होता है मना करना और यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब भी क्या होता है? मना करना। ठीक है ना? और इसके लिए क्या होगा? इन्वर्टेड कामा को हटा करके फ्रॉम लगाना पड़ेगा। लेकिन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो लिखा है उसको एक्सचेंज कर देना पड़ेगा। अर्थात क्या लिखना पड़ेगा? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, इधर ही लिख देते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। ठीक है ना? अब इसका क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर हम पहले नियम को फॉलो करें तो क्या लिखेंगे? ही सेड टू को किस में चेंज कर सकते हैं? आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। फिर क्या लिखेंगे? मी। क्या लिखेंगे? मी। फिर इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे? नॉट टू लगाएंगे। क्या? बिल्कुल सर। क्या लगाएंगे? नॉट टू। फिर क्या लिखेंगे? गो आउट। क्या लिखेंगे? गो आउट। ही आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट। ही आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट। ठीक है? ये समझ में आया ना? अच्छा, दूसरे नियम को अगर हम फॉलो करें, क्या दूसरे नियम को फॉलो करें तो कैसे बना सकते हैं? ही लिखेंगे। सेड टू को किस में चेंज करना है? फॉरवर्ड में। किसमें? फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग? टू। फिर क्या लिख देंगे? गो आउट। क्या लिख देंगे? गो आउट। ये दूसरे मेथड से बन गया। अगर तीसरे मेथड का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? तीसरे मेथड का जब प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? ही प्रिवेंटेड लिखें या फिर प्रोहिबिटेड लिखें। क्या लिखें? ही प्रिवेंटेड लिखें या फिर प्रोहिबिटेड। चलो प्रिवेंटेड लिख देते हैं। ही प्रिवेंटेड मी, फिर क्या लगाएंगे? फ्रॉम। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। ठीक है ना? फिर क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे लेकिन आईएनजी फॉर्म का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गोइंग। और क्या लगाएंगे? आउट। ठीक है ना? ये तीन प्रकार हैं। ठीक है? आप तीनों में से किसी भी प्रकार से बना सकते हो इनडायरेक्ट। ठीक है ना? कब? जब क्या हो कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम ये तीनों का फॉलो करके बना सकते हैं। ठीक है? आप लोग इसको लिख सकते हो, तीनों नियम। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट बाद हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? क्या पढ़ना होगा जी? अच्छा, इसमें लेटेस्ट का भी यूज पढ़ा है क्या? चलो लेटेस्ट का देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कभी कभी लेटेस्ट से होती है। किससे होती है? लेटेस्ट से होती है। तो हम क्या करेंगे? अगर लेटेस्ट से शुरुआत होगा तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। किसमें? प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में चेंज करेंगे। ठीक है ना? किसमें? प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। ये गलत छप गया है। ठीक है? और क्या? इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट बाबा का। कौन बाबा का? दैट बाबा का प्रयोग करेंगे। और लेटस को हटा करके क्या लिखेंगे? वी शुड लिखेंगे या फिर दे शुड लिखेंगे। क्या? वी शुड लिखेंगे या फिर दे शुड लिखेंगे। ठीक है ना?
आपका मन चाहे वी शुड लिखो या फिर चाहे दे शुड लिखो। ठीक है, चलो एक सेंटेंस देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे लिख के आ जाए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। ठीक है ना। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव। क्या बनाना है, पैसिव। कैसे बनाएंगे, ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में चेंज करेंगे या फिर प्रपोज्ड में, जो मन में आए उसमें चेंज करो। ठीक है ना, केवल इन्हीं दोनों में से, नहीं तो कुछ और लगाने लगो। फिर क्या, मी लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और लेटस के स्थान पे क्या लिखेंगे, वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे। किसका, वी शुड या फिर दे शुड का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्ले क्रिकेट। क्या लिखेंगे, प्ले क्रिकेट, वी शुड या दे शुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर लेटस से हो रही है तो उसकी क्या बन जाएगी, ये पैसिव बन जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे, अगर कोई भी सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आ जाए, लेट इट बी आ जाए। क्या आ जाए, लेट इट बी। जैसे कहा जाता है कि मान लो कि ये एक त्रिभुज है, मैथ में पढ़ते हो ना कि मान लो कि ये त्रिभुज है, मान लो कि एक सर्कल है, तो उसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, लेट इट बी अ सर्कल, लेट इट बी अ सर्कल। ठीक है ना। अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो तो क्या करते हैं, जो सेड या सेड टू होता है, क्या सेड या सेड टू जो होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं, सपोज्ड में चेंज करते हैं। सेड या सेड टू को सपोज्ड में चेंज करते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे और लेट को हटाएंगे, क्या लगाएंगे उसके आगे, टू बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू बी लगा देंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, क्या, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, लेट इट बी अ स्क्वायर, लेट इट बी अ स्क्वायर। कैसे बदलेंगे, ही लिखेंगे, लेट और सेड टू को सपोज्ड में चेंज करेंगे। किसमें, सपोज्ड में। सेड अकेले लिखा है तो सपोज्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू लिखा होता तब पर भी किस में चेंज करते, सपोज्ड में। ठीक है ना। फिर क्या, दैट लगाएंगे, फिर टू बी लिखेंगे, फिर जिसकी बात की जा रही है उसको लिख देंगे, क्या, स्क्वायर की बात की जा रही है। आगे क्या लिखा है, ही सेड लेट इट बी अ ट्रायंगल, तो इसको भी ऐसे बना देंगे, क्या होगा, ही सपोज्ड, क्या लिखेंगे, ही सपोज्ड, फिर क्या लिखेंगे, टू बी, क्या, अच्छा दैट नहीं लगाया क्या, ही सपोज्ड दैट टू बी अ ट्रायंगल, टू बी अ ट्रायंगल, टू बी अ ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। आप लोग अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाए तो सेड या सेड टू को किस में चेंज करोगे, सपोज्ड में, और क्या कर सकते हो, फिर इसको बना सकते हो। आप लोग इसको जस्ट देखने के बाद मेरी एक प्रैक्टिस की क्लास होगी, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें सारे सेंटेंसों का वाक्य दिया रहेगा और उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है उसको सिखाएंगे। ठीक है ना। उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, चलो अभी तो एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना हम लोग, क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके जस्ट बाद हम लोग बात किसका करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस के जस्ट बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ठीक है ना। अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए, अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्या मतलब, क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे इच्छा जाहिर हो, क्या, इच्छा जाहिर हो। ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इससे क्या क्या भाव निकलते हैं, प्रे का, विश का, कर्ष का, ब्लेस का, ये सब भाव क्या होते हैं, इससे निकलते हैं। ठीक है ना। प्रे, विश, कर्ष, ब्लेस, इन सब का भाव क्या होता है, निकलता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए, यहाँ पे गलत छप गया,
ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए। क्या आ जाए? यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? अगर शेड या शेड टू लिख के आएगा तो अकॉर्डिंग टू सेंस, उसमें कैसा भाव है, भाव के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेड में चेंज कर सकते हैं, या विश्ड में चेंज कर सकते हैं, या कर्स्ड में, या फिर ब्लेस्ड में। अच्छा, प्रेड का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना ना। विश का मतलब क्या होगा? इच्छा जाहिर करना। कर्स का मतलब क्या होता है? अभिशाप देना। ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना। ठीक है ना। और क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड कामा है उसको हटा करके क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्या? इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाते हैं। ठीक है ना। और वाक्य की शुरुआत में से होती है। क्या? में से। किससे होती है? में से होती है। अर्थात ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो यस या नो टाइप का होता है। तो वाक्य को हम कैसा बना देंगे? असर्टिव बना देंगे। वाक्य को कैसा बनाएंगे? असर्टिव बनाएंगे। ठीक है ना। वाक्य को कैसा बनाएंगे जी? असर्टिव बनाएंगे। ठीक है। ये असर्टिव का वाक्य नहीं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं है, इसको छोड़ो। ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हम देखते हैं इधर। चलो, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, कह दिया जाए ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है ना। भगवान क्या करें? आपको आशीर्वाद दें। तो कैसे बनाएंगे? ही लिखेंगे। क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं ना। विश्ड। फिर क्या लिखेंगे? मी। फिर दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद गॉड जी का प्रयोग करेंगे ना। गॉड जी चेंज तो होंगे नहीं, थर्ड पर्सन में होंगे। फिर क्या? मे को क्या लिखेंगे? माइट लिखेंगे। मे को क्या लिखेंगे? माइट। फिर क्या लगाएंगे? ब्लेस। और यूं को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू लिखा, लेकिन इसको हम ऐसे मानेंगे, क्या लिखा? गॉड मे ब्लेस यू। मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में चेंज कर देते हैं। मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक अगला टाइप है बचा है, फिर इसके बाद खत्म। लास्ट टाइप क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। ठीक है ना। इससे क्या क्या बोध हो सकता है? आश्चर्य का, हंस खुशी का, दुख का, एंगर का। ठीक है ना। ये सारे भाव क्या हो सकते हैं? बोध होते हैं। ठीक है ना। प्रशंसा करने का, पश्चाताप करने का, तिरस्कार करने का, ये सारे भाव अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है ना। इसमें कुछ इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। जैसे क्या? ओह का, आ का, एलॉस का, हुर्रा का, ब्रेवो, वेल डन, ईटीसी का। मतलब इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कभी कभी टर्ली भी आता है, फी लिख के आता है। इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगर इस प्रकार से वाक्य आएगा तो सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस मतलब भाव के अनुसार हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, या सारो में, या सरप्राइज्ड में, या फिर एंगर में, या प्लाउज में, या रिग्रेट में, इन सब में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है ना। और इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। और वाक्य को कैसे बनाएंगे? असर्टिव बनाएंगे। वाक्य को कैसे बनाएंगे? असर्टिव बनाएंगे। ठीक है ना। चलो एक वाक्य देखते हैं कि यहां कैसे बनता है। जैसे एक सेंटेंस ले लिया जाए, ही सेड टू मी रोहो न आई हैव won the match। I have won the match। ठीक है ना। अब इसका क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। क्या होगा? ही। अच्छा, इसमें हंसी की बात हो रही है ना, खुशी की,
इसमें क्या हो रही है, खुशी की बात हो रही है। जब खुशी की बात होगी तो क्या लगाएंगे, जॉय का प्रयोग करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर क्या लगाएंगे, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। और ये जो पीछे वाक्य लिखा है आई हैव वोन द मैच, इसको हम क्या बना देंगे, इनडायरेक्ट। कैसे, आई को कहाँ से चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही आएगा। हैव को हैड में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हैड में। फिर क्या लिखेंगे, वोन द मैच, ही हैड वोन द मैच। ये क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, समझ में आया ना सभी को। आप लोग इसको लिख सकते हो। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस हमको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरप्राइज, रिग्रेट, अप्लॉज ना, या एंगर, किसी में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग कि उस वाक्य से कैसा भाव निकल रहा है। ठीक है, चलो आगे चलिए। यहां से क्या होते हैं, नरेशन आपका फिनिश होता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या करिए कि जितना भी चीज़ मैंने, जितने भी कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया है, वो सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या करते रहिए, बराबर रिवाइज करते रहिए। और मेरे प्रैक्टिस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्या करवाए हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट की क्लास लीजिए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ही आपको सिखाए हैं, मेन जो काम है वो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के लिए एक स्पेशल क्लास होगी, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस। ठीक है ना, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन के रूप में जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो एक नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।